हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वियतनाम वॉर के दौरान घटी कुछ बहुत ही रहस्यमयी घटनाएं। एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताई गई बातें सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन घटनाओं के प्रूफ के तौर से एक रेफरेंस भी दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, सबसे बड़े युद्ध या वॉर के नाम पे लोगों को सिर्फ वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 2 ही याद आता है, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ सालों बाद ही एक तीसरा वॉर भी हुआ था जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर लड़ा गया था। वो युद्ध था वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में उत्तरी वियतनाम का साथ दे रहे थे चाइना और रशिया जैसे कम्युनिस्ट देश, और वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी वियतनाम का साथ दे रहे थे अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे लोकतांत्रिक देश। यह युद्ध 1 नवंबर 1955 को शुरू हुआ था और 30 अप्रैल 1975 को खत्म हुआ था। वैसे आप चाहें तो इंटरनेट पर भी इस युद्ध के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं। ये थी वियतनाम युद्ध की एक छोटी सी डिटेल, और अब आते हैं मेन बात पर। दरअसल बात यह है कि वियतनाम युद्ध की ज्यादातर लड़ाइयां वियतनाम के घने जंगलों में ही लड़ी गई थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम के सैनिक सीधे तौर से अमेरिकी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए वियतनामी सैनिक जंगलों में छुपकर और गुफाएं बनाकर अमेरिकी सैनिकों पर हमला करते थे। एक और बात कि वियतनाम के जंगल इतने बड़े और घने हैं कि आज भी पूरी तरह से उन जंगलों को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। यहाँ तक कि साल 1990 में वियतनाम के एक शख्स ने वियतनाम के घने जंगलों में दुनिया की सबसे बड़ी गुफा की खोज की थी। खोजी गई ये गुफा 40 करोड़ साल पुरानी बताई जाती है। खैर, ये तो बात हुई वियतनाम के जंगलों की, और अब बात करते हैं वियतनाम युद्ध के दौरान घटी कई ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिनके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। बात यह है कि जब वियतनाम के जंगलों में अमेरिकी और वियतनामी सैनिक आपस में भिड़ रहे थे, तभी उनके साथ कुछ बहुत ही रहस्यमयी घटनाएं भी हुई थी। मैं पहले भी वियतनाम वॉर के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं जिनमें मैंने कुछ बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताया था, और आज भी मैं आपको वैसे ही कुछ और भी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी और वियतनामी सैनिकों की कई बार एलियंस या परग्रही जीवों से भी मुठभेड़ हुई थी। दरअसल वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैनिक जब जंगलों में वियतनामी सैनिकों की तलाश में निकलते थे, तब उनको अक्सर आसमान में कुछ अजीब चमकदार लाइट्स दिखाई देती थी। ये लाइट्स अमेरिकी सैनिकों के आसपास मंडराती थी। उन लाइट्स को देखकर अमेरिकी सैनिक सोचते थे कि शायद वो लाइट्स वियतनामी सैनिकों के कोई खुफिया जहाज हैं जो कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने आए हैं। यही सोचकर कई बार अमेरिकी सैनिकों ने उन लाइट्स पर भी हमला किया था, पर उन लाइट्स पर किसी भी हमले का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पायलट्स को भी आसमान में वो अजीब लाइट्स दिखाई देती थी। उन लाइट्स को देखकर अमेरिकी फाइटर पायलट अपने सीनियर्स को बताते थे कि वियतनामी सैनिकों के पास बहुत तेज स्पीड से उड़ने वाले जहाज हैं जो कि किसी भी फाइटर जेट से बहुत तेज हैं। काफी समय तक अमेरिका को यही लगता रहा कि वियतनाम को इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी के उड़ने वाले जहाज उसके साथी देश चाइना या रशिया दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही भयानक घटना से अमेरिकी सैनिकों का यह भ्रम भी टूट गया कि वो रहस्यमयी लाइट्स वियतनाम का कोई खुफिया हथियार है। दरअसल एक बार अमेरिकी सैनिकों को वियतनाम के जंगल में वियतनामी सैनिकों के एक बेस के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। तब अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी रात के समय भारी हथियारों के साथ वियतनामी सैनिकों के बेस पर हमला करने के लिए गई थी। अमेरिकी सैनिकों ने वियतनामी सैनिकों पर रात के समय अचानक हमला करने का प्लान बनाया था। तो प्लान के हिसाब से चलते हुए अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी आधी रात के समय वियतनामी सैनिकों के बेस कैंप के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। फिर वियतनामी सैनिकों के बेस के पास पहुंचकर अमेरिकी सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी। अमेरिकी सैनिक वियतनामी सैनिकों पर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक से उनको आसमान में नीले रंग की एक बड़ी सी लाइट उड़ती हुई दिखाई दी। वो नीले रंग की लाइट उड़ते हुए जाकर सीधा वियतनामी सैनिकों के बेस के ऊपर मंडराने लगी। फिर तभी उस नीली लाइट पर वियतनामी सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वियतनामी सैनिकों की गोलियों का उस लाइट पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिर तभी वो नीली लाइट आसमान में थोड़ा और ऊपर उठी और फिर एकदम से उस नीली लाइट से सफेद रंग की लेजर निकलने लगी। वो लेजर जहां भी पड़ रही थी वहां पर बहुत तेज धमाका हो रहा था। उस रहस्यमयी नीली लाइट ने वियतनामी सैनिकों के बेस को अपनी लेजर से पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। रात के सन्नाटे में वियतनामी सैनिकों की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर कुछ मिनट तक वियतनामी बेस पर लेजर बरसाने के बाद वो रहस्यमयी नीली लाइट उड़ते हुए वहां से चली गई। इस पूरी घटना को देखकर अमेरिकी सैनिक बहुत हैरान रह गए थे। वो समझ गए थे कि ये अजीब नीली लाइट्स वियतनाम का कोई खुफिया हथियार नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही है। फिर रात भर इंतजार करने के बाद अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी वियतनामी सैनिकों के बेस पर चली गई। वहां जाकर अमेरिकी सैनिकों ने देखा कि चारों तरफ वियतनामी सैनिकों की लाशें और हथियार बिखरे पड़े हैं। वियतनामी सैनिकों की लाशें बहुत बुरी तरह से जली हुई थी और उनके हथियार भी तेज गर्मी की वजह से पिघल गए थे। इसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने बर्बाद वियतनामी बेस की कई फोटो खींची
और फिर वो वापस वहाँ से अपने बेस लौट गए। इस घटना से अमेरिकी सैनिक ये बात समझ गए थे कि वो रहस्यमय नीली लाइट्स इस लड़ाई में किसी भी देश की तरफ से नहीं लड़ रही हैं, बल्कि वो नीली लाइट्स किसी और वजह से जंगल के कुछ खास हिस्सों को इंसानों की पहुंच से दूर रखना चाहती हैं। रहस्यमय नीली रोशनियों से सामना होने की ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि इस तरह के कई इंसिडेंट्स वियतनाम वॉर के दौरान दर्ज किए गए थे। ऐसी एक और रहस्यमय घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। ये घटना साल 1970 में वियतनाम युद्ध के दौरान ही हुई थी। दरअसल साल 1970 में अमेरिका का एक बोइंग B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर जहाज वियतनामी सैनिकों पर हमला करने के दौरान अचानक से कहीं गायब हो गया था। उस जहाज के पायलट ने हेडक्वार्टर से संपर्क टूटने से पहले 2 चमकदार नीली लाइट्स को देखे जाने की बात बताई थी। पायलट ने बताया था कि वो नीली लाइट्स बहुत तेजी से उसके जहाज के आसपास मंडरा रही हैं। फिर इतना बताने के बाद ही अचानक से एयरफोर्स हेडक्वार्टर से उस जहाज का संपर्क टूट गया। B-52 बॉम्बर जहाज अमेरिका का सबसे भरोसेमंद जहाज था। इस जहाज को मार गिराना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि यह जहाज बहुत ज़्यादा ऊंचाई से दुश्मनों पर बॉम्ब की बारिश करता था। B-52 बॉम्बर जहाज का खोना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए अमेरिकी सरकार ने इस जहाज की खोजबीन के लिए ग्रीन बैरेट्स कमांडो की एक टुकड़ी को भेजा था। ग्रीन बैरेट्स कमांडो अमेरिका के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक माने जाते हैं। रेस्क्यू के लिए गई उस ग्रीन बैरेट्स कमांडो टुकड़ी को लीड कर रहे थे कैप्टन विलियम इंग्लिश। B-52 बॉम्बर जहाज की लास्ट लोकेशन वियतनाम के साइगॉन के घने जंगलों में ट्रेस की गई थी। कैप्टन विलियम इंग्लिश ने 2 दिन के अंदर ही उस खोए हुए B-52 बॉम्बर जहाज को ढूंढ निकाला। वो जहाज साइगॉन के घने जंगलों के बीचों बीच खड़ा था। ये देखकर कैप्टन विलियम और उनके साथी कमांडो बहुत ज़्यादा हैरान थे। ऐसा इसलिए क्योंकि B-52 बॉम्बर जहाज को किसी भी तरह से जंगल के बीचों बीच लैंड नहीं कराया जा सकता था। हर जहाज की तरह B-52 बॉम्बर जहाज को भी उड़ने और लैंड करने के लिए रनवे की ज़रूरत पड़ती है। और हैरानी की बात यह थी कि उस जहाज के आसपास लगे पेड़ भी टूटे हुए नहीं थे। कैप्टन विलियम ने बताया था कि उस जहाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही एडवांस और ताकतवर मशीनरी के जरिए उस जहाज को आसमान से सीधा ही जंगल के बीचों बीच रख दिया गया हो। उस जहाज को ऐसे जंगल के बीच पड़ा देखकर कैप्टन विलियम बहुत हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये दुश्मन का बिछाया कोई जाल है। फिर जहाज के आसपास का अच्छे से जायजा लेने के बाद कैप्टन विलियम जहाज के पास जाते हैं। जहाज के पास जाकर उनको पता चलता है कि उस जहाज के सारे दरवाजे अभी भी अंदर से लॉक हैं। फिर जहाज के दरवाजों को बॉम्ब से उड़ाकर कैप्टन विलियम उस जहाज के अंदर जाते हैं। जहाज के अंदर जाकर कैप्टन विलियम और उनके साथी कमांडोज ने देखा कि जहाज के दोनों पायलट के शरीर बहुत ही बुरी तरह से कटे फटे थे, पर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी लाश से खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। यही नहीं बल्कि जहाज में मौजूद बॉम्ब्स और हथियारों के साथ भी किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। फिर कैप्टन विलियम ने उस जहाज और उसके पायलट्स की लाशों की कई फ़ोटो खींची और उस जहाज में मौजूद सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद कैप्टन ने उस जहाज को टाइम बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया। फिर जब कैप्टन विलियम ने अपने सीनियर्स को उस जहाज के साथ हुई अजीब घटना के बारे में बताया, तब उनके सीनियर्स को इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। कैप्टन विलियम ने इस घटना को लेकर अपने सीनियर से कई सवाल भी पूछे थे, लेकिन सीनियर्स ने उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। कैप्टन विलियम इंग्लिश ने बताया था कि इस घटना के बाद से उनके साथ सीनियर्स द्वारा बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाने लगा था। यहाँ तक कि कैप्टन विलियम को ग्रीन बैरेट से भी हटा दिया गया था। अब उनको ऑफिस में ही लिखा पढ़ी का काम दे दिया गया था। फिर कुछ दिनों बाद ही कैप्टन विलियम को खबर मिली कि उनके साथ उस B-52 बॉम्बर जहाज की खोज करने गए सारे कमांडो वियतनाम के युद्ध में मार दिए गए हैं। फिर कुछ महीनों बाद ही कैप्टन विलियम को भी उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया। अपने साथ हो रहे इस बुरे बर्ताव से कैप्टन विलियम बहुत नाराज थे। हालांकि वो ये बात समझ गए थे कि उनकी सरकार उनसे और आम जनता से कुछ छुपाना चाहती है। इसीलिए कैप्टन ने उस B-52 बॉम्बर जहाज की घटना के बारे में कई UFO रिसर्चर्स को भी बता दिया। उन UFO रिसर्चर में से एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम थे डॉक्टर J. एलन हाइनेक। कैप्टन विलियम ने उस B-52 बॉम्बर की फ़ोटो भी UFO रिसर्चर्स को दे दी थी, जिसे ढूंढने वो साइगॉन के जंगलों में गए थे। तब डॉक्टर J. एलन हाइनेक ने कैप्टन विलियम को बताया कि ऐसी एक घटना साल 1961 को रशिया में भी हुई थी, जब रशियन मिलिट्री का एक कार्गो जेट उड़ते हुए ही अचानक से कहीं गायब हो गया था। फिर रशियन मिलिट्री के खोजबीन करने पर उन्हें वो जहाज साइबेरिया के जंगलों के बीचों बीच मिला था। जहाज तो रशियन मिलिट्री ने खोज निकाला था, लेकिन उसके क्रू मेंबर्स के बारे में वो लोग कभी भी पता नहीं लगा पाए। दोस्तों, कैप्टन विलियम द्वारा UFO रिसर्चर्स को वियतनाम में घटी उस रहस्यमय घटना के बारे में बताने के बाद से ही कैप्टन विलियम पर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ था। अपने ऊपर हो रहे इन हमलों से बचने के लिए कैप्टन विलियम अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट के एक दूर दराज इलाके में रहने लगे थे।
अमेरिकी सरकार ने कभी भी वियतनाम युद्ध में यूएफओ या एलियंस की मौजूदगी की बात को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, वियतनाम युद्ध में एलियन से जुड़ी एक और घटना हुई थी, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल एक बार वियतनाम युद्ध के दौरान कुछ अमेरिकी सैनिकों को वियतनाम के जंगल में एक ग्रे एलियन दिखा था। उस एलियन को देखते ही एक अमेरिकी सैनिक ने उसके ऊपर गोली चला दी, जिससे उस एलियन की मौत हो गई। फिर उस एलियन के मरते ही वहां से थोड़ी दूरी पर से ही एक उड़न तश्तरी हवा में ऊपर उठी और फिर वो बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हुए आसमान में गायब हो गई। दोस्तों, वियतनाम का युद्ध 20 सालों तक चला था और इन 20 सालों के दौरान इस युद्ध में बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं भी हुई थीं। मैं अभी भी इस युद्ध में हुई सारी अजीब घटनाओं के बारे में आपको नहीं बता पाया हूँ, इसीलिए हो सकता है कि मैं वियतनाम वॉर के ऊपर आने वाले समय में कुछ और भी वीडियो बनाऊं। वैसे मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को मेरी बातें झूठ लग रही होंगी, पर मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में एक रेफरेंस दूंगा, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एक बुक है जिसे फ्रैंक जोसेफ नाम के एक रिसर्चर ने लिखी है। इस बुक में गल्फ वॉर से लेकर वियतनाम वॉर तक में हुई कई रहस्यमयी घटनाओं के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। आप चाहें तो इस बुक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे पास भी कई बुक की PDF हैं जो कि मैं बहुत लोगों को दे भी चुका हूं, पर अगर आपको अभी तक वो बुक्स नहीं मिली हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पर अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको बुक्स की PDF फाइलें सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या वियतनाम वॉर के ऊपर मैं कुछ और वीडियो बनाऊं। और ये वीडियो कोई बहुत हॉरर वीडियो नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन और बहुत ही सही जानकारी पर बना वीडियो था जो कि मैंने रिसर्च करके बनाया है और मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है उस बुक का। आप खुद पढ़ के इस घटना के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले संडे को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।